नमस्कार साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर 2 गुणा का रिजल्ट जारी हुआ। अब इसके अंदर 9 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक स्क्रूटनी की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं। उसके बाद ऑफलाइन डीवी भी आपका होगा। तो अभी कौन कौन से आपको दस्तावेज तैयार करने हैं, किस तरीके से करने हैं, तो ये पूरा पीडीएफ आपके पास पहुंच गया होगा। इसके बारे में कुछ सामान्य बातें कर लेते हैं जो आपके काम की होगी। फिर कोई कंफ्यूजन बचे तो बता दीजिएगा। शुरू करते हैं। मैं राधेश्याम जटिया भैरव टेक बदसर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है साथियों। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। इसके अंदर अपनी डिटेल्स डालनी। इसमें क्या करना है साथियों, जो आपके ऊपर लागू नहीं है उसको काट देना है। या तो ये कर सकते हैं, जो लागू है उसको राइट कर दो, या लागू नहीं है उसको काट दो। मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, तो श्री और श्रीमती को काट के कुमारी रखना है और अपना नाम भर देना है। तो आपके पिताजी का नाम लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पुत्री रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। मान लीजिए कोई लड़का है, तो वो लड़का क्या कर लेगा, यहाँ पर इन दोनों को काट देगा, यहाँ पर इन दोनों को काट देगा, यहाँ खुद का नाम या पिताजी का नाम, निवासी यानी कि अपना करंट रेजिडेंस जो है उसका नाम भरना है आपको। व्यक्तिगत रूप से कितने सालों से या महीने से जानते हैं। मान लीजिए कोई भरना चाहे कि 20 महीने भरना है तो 20 कर देना और वर्षों को काट देना। हाँ, अगर 2 साल भरना चाहे तो यहाँ पर 2 कर दीजिए और माह को काट दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर डेट पड़ जाएगी, यहाँ पे हस्ताक्षर आ जाएंगे और कार्यालय की मोहर सहित, यानी कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कौन जारी कर रहा है, उनके साइन और सील हो जाएंगे। पहला काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये सामान्य घोषणा पत्र 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित, और ये सबको भरना है जितने भी अभ्यर्थी हैं जो 2 गुणा में हुए हैं। उनका खुद का नाम, पिताजी का नाम, या लड़की के केस में, शादीशुदा लड़की के केस में पति का नाम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक, और ये भरने के बाद में ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इनके अंदर अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सारी जानकारी। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिनांक डालनी है, जगह डालनी है और पता डालना है। पता आपका कौन सा, करंट रेजिडेंस डाल देना है, मतलब वर्तमान पता डाल देना है। तारीख डाल देनी, जगह डाल देनी है। मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों डाल देने। मोबाइल नंबर कोशिश करें वही भरे जो आपने फॉर्म में दिए थे। हस्ताक्षर और नाम, ये आपका हो जाएगा। क्या कह रहा है इसके अंदर, नोटरी द्वारा सत्यापित, यानी कि इसको नोटरी पब्लिक करवाना है एडवोकेट से। ठीक है, चलिए ये पहला काम आपका हो जाता है यहीं पे। उसके बाद में संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर। संतान संबंधी घोषणा क्या कह रहा है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रपत्र में जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजपत्रित अधिकारी का मतलब इसको नोटरी नहीं करवाना है। राजपत्रित अधिकारी जो है इस पर साइन करेंगे। खुद का नाम, अपने पिता या पति का नाम, रोल नंबर, ये सब भरने के बाद में, है ना। अब कोई हो सकता है मैं तो अविवाहित हूँ, ठीक है, अविवाहित है, तो भी आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें मेरे बच्चों की संख्या 00 भर देंगे। कब तक, 31/5/2002 तक जो बच्चों की संख्या है। उसके बाद में या तो आपके और बच्चे बच्ची नहीं हुए या फिर हुए हैं। अगर नहीं हुए तो ठीक है, हुए हैं तो कितने हुए हैं और टोटल संख्या यहाँ पर आपको भर देनी। अब इतने बच्चे हैं टोटल और उनकी यहाँ पर डिटेल्स आपको दे देनी। नाम चतुर्श्रेणी कर्मचारी लिखा हुआ है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, और यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, उनके साइन हो जाएंगे। ठीक है साथियों। इसके अंदर आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भरना है। वो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, वो जाकर के आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अपन राज एसएसओ पर जाकर के ऑनलाइन काम कैसे करेंगे ये भी आपके लिए मैं लाइव वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, चलो देखो। ये है अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, यानी कि अगर कोई सिंगल लड़की या सिंगल लड़का है, अविवाहित है, तलाकशुदा नहीं है, विधवा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो उनके द्वारा ये भरना है और इसको नोटरी करवाना है। साथ ही इसको क्या करवाना है, नोटरी, और इसकी प्रिंट निकलवानी है आपको। और मैं तो कहूंगा 2 सेट तैयार करें आप। कितने सेट तैयार करें साथियों, 2 सेट तैयार करें। इसकी पूरी की पूरी आपको प्रिंट निकलवानी है। स्टाम्प के मामले में आपको फोटो कॉपी रखनी केवल, है ना। तो इसकी प्रिंट निकलवाएं। अविवाहित है, इसको कंप्लीट करें। खुद का नाम, पिताजी का नाम, निवासी यानी कि आपका करंट जो रेजिडेंस है वो आ जाएगा। उसके बाद में इस पूरे को आप पढ़िएगा अच्छे से, है ना। अविवाहित होने का ही शपथ पत्र है। इसमें खुद का नाम आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर स्थान, तारीख और साक्षी, 2 आपके जानने वालों के यहाँ पर साइन, उनका नाम और उनका एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। तो ये हो जाएगा अविवाहित के लिए। अच्छा, अगर आप विवाहित हैं तब आपको ये भरना है। अगर आप मैरिड हैं तो उसकी जगह ये भरना है ना, दोनों नहीं भरने। जो आपके लिए एप्लीकेबल है वही भरना है। विवाहित को विवाहित वाला भरना है, अविवाहित को अविवाहित वाला भरना है, विधवा को विधवा वाला भरना है, और परित्यक्ता को परित्यक्ता वाला भरना है। यहाँ पे चारों फॉर्मेट दे रखे हैं, ये कंप्लीट कर लीजिएगा विवाहित के लिए। ठीक है, किस दिनांक को आपका विवाह हुआ था, तारीख आ जाएगी, जगह आ जाएगी, घोषणाकर्ता का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है साथियों, विवाहित की स्थिति में खुद के पिताजी का नाम और हस्ताक्षर और एड्रेस, ठीक है, और खुद के ससुर जी का नाम, हस्ताक्षर और एड्रेस। अब आप लड़की हैं तब आपके हस्बैंड के साइन, उनका नाम और एड्रेस डाल देना। एक किसी अन्य व्यक्ति का डाल देना है आपको, ठीक है। अगर आप लड़के हैं तो आपकी वाइफ का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी, यहाँ पे किसी एक आपके जानने वाले के हो जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्र साक्षी का हो जाएगा एक, ठीक है। चलिए,
ये है स्वतंत्र साक्षी का, नॉन रिलेटिव आपका जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके स्पाउस यानी कि आपके पति अथवा पत्नी का नाम, यहाँ पे पिताजी का और यहाँ पे ससुर जी का, ये है विवाहित के मामले में, ठीक है। उसके बाद आता है विधवा। विधवा कौन? वो औरत जिसका पति मर गया, शादी तो हो गई थी लेकिन पति मर गया। तो ऐसी कंडीशन में वीडियो वालों को क्या करना है, ये भी नोटरी पब्लिक करवाना, ऊपर वाला भी नोटरी पब्लिक था। इसमें भी आपको वो कोई डिटेल भरनी की मेरा विवाह इस दिनांक के साथ संपन्न हुआ था और उनका देहांत इस तारीख को हो चुका है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। विवाहित हैं तो विवाह पंजीयन होना चाहिए, अगर विधवा है तो पति का डेथ सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। को हो गया। तो ये यहाँ पे डिटेल भर के खुद का नाम, स्थान, दिनांक और साक्षी, दो जानने पहचानने वालों के यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है। उनका नाम, साइन और एड्रेस यहाँ पे डाल देना है दोनों का। कोशिश करें मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है तो डाल दें, नहीं तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है परित्यक्ता, ठीक है। अगर कोई डिवोर्सी है तो डिवोर्सी की डिटेल्स इसके अंदर भरी जाएगी, डिवोर्सी को अपनी डिटेल्स इसके अंदर भरनी है। 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा के आपको नोटरी पब्लिक, यानी कि स्टाम्प जितने भी हैं वो आपके नोटरी करवाना है, आपको स्टाम्प जितने भी हैं वो आपको क्या करवाना है, नोटरी करवाना है, और 50 रुपए का ही लेना है, ठीक है। चलिए इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये डिटेल्स आपको समय डिटेल्स से इनमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलिए अब देखो, उसके बाद देखो, ये है विवाह प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी जिनका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, यानी कि ये केवल उसको भरना है, ये वाला पेज उनको निकालना है जिनकी शादी 22/5/2006 से पहले हो रखी है। ऐसा कोई अगर कैंडिडेट है जो 4th ग्रेड के 2 गुणों में सेलेक्ट हुआ है लेकिन उसकी जो शादी है, ही वॉज मैरिड बिफोर 22 मई 2026, है ना, मतलब 2006। तो मैं ये कहना चाह रहा कि इससे पहले अगर उसकी शादी हुई है तो उसको ये डिटेल भर के देनी है। इसमें खुद का नाम, पिता का नाम, निवासी, शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरा विवाह अपने पति अथवा पत्नी का नाम, निवासी वो कहाँ रहने वाला है वाली है, के संपन्न हुआ परंतु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को संपन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है, उस टाइम जो विवाह पंजीयन लागू नहीं था, या के साथ निवासी के साथ राजस्थान के बाहर, राज्य के बाहर संपन्न हुआ था इसलिए विवाह पंजीयन नहीं है, या मैं अविवाहित हूं, या ये डिटेल्स जो है आपको वो मैंने बता रखी उस डेट से पहले शादी करने वालों को भरनी है, ठीक है। और ये भी आपका 50 रुपीज नॉन जुडिशियल वाले पर रहेगा, ठीक है, और नोटरी रहेगा, ठीक है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं। वचनबद्ध प्रमाण सामान्य सादे कागज पर खुद की हैंड राइटिंग में ही लिख लो, खुद की हैंड राइटिंग में नहीं लिखो तो प्रिंट निकलवा के बाकी की जो डिटेल्स आप भरोगे अपने हाथ से भर देना है कि मैं अपना नाम, पुत्र पुत्री या श्रीमती, निवासी, पूरी डिटेल आपको फुल एड्रेस देना है। वचनबद्ध हूं कि मैं धूम्रपान और गुटखा का सेवन नहीं करता हूं, करती हूँ, ठीक है। चलिए, सरकारों में सरकारों ने इन पर बैन नहीं लगा रखा वो अलग बात है, लेकिन आप नहीं खाते हैं ये शपथ आपको देनी है, ठीक है। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर और नाम, स्थान और दिनांक यहाँ पे आ जाएगी, ये सबको भरना है अनिवार्य रूप से। उसके बाद में संविधान संबंधी प्रतिज्ञा सामान्य कागज पर, ठीक है, ये आपको अनिवार्य रूप से करना है। सामान्य कागज पर का मतलब प्रिंट निकलवा लेना और अपने हाथ से भर देना, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में पद पर चयन हुआ है, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा सच्ची निष्ठा रखूंगा, है ना। हालांकि कुछ गधे होते हैं वो नौकरी लग जाते हैं संविधान की शपथ लेकर के और बाद में उसी संविधान के खिलाफ अनाप शनाप भगते रहते हैं। लोग उनको ध्यान रखना है कि ये शपथ देने का मतलब है कि वास्तव में आपको सच्ची निष्ठा रखनी है ना। आप सब अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं। तो ये हमारे देश का सबसे ऊंचा जो कानून है वही भारत का संविधान है। उसकी शपथ है कि मैं उस संविधान की जो है सत्य निष्ठा से पालन करूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे और डेट लग जाएगी यहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद में नमूना हस्ताक्षर प्रारूप सामान्य कागज पर, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय मूल अपने साथ में लेके आए। ये आपको साथ में लेके जाना है, भरना नहीं है, ठीक है। ये भरना नहीं है, इसको आपको क्या करना है, साथ में लेके जाना है। ओ भाई कहाँ चला गया। हम्म इसको आपको क्या करना है, साथ में लेके जाना है, या हिंदी में भरना पड़ेगा या इंग्लिश में भरना पड़ेगा। और यहाँ पर क्योंकि क्या भरना पड़ रहा है, सत्यापन की दिनांक, समय, दल संख्या, है ना। तो ये तो हमें मालूम ही नहीं है अभी, तो इसको आपको प्रिंट निकलवा के रख लेना है एज अवर नीड। जब जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसको भर लेंगे। इसको फिलहाल प्रिंट क्योंकि इसमें कोई नोटरी नहीं करवाना है, कोई गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं करवाना है, तो ऑन द स्पॉट भर सकते हैं। ये है विकल्प पत्र। ऐसे कैंडिडेट जिनका टीएसपी एंड नॉन टीएसपी दोनों में अगर चयन हुआ है, ठीक है, तो किसी एक को आपको इनके अंदर चयन करना पड़ेगा किसमें आप जो ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे, और उसके बाद में
साइन, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक ये आपको भर देनी है। उसके बाद में विधवा परित्यक्ता वृद्धा द्वारा पुनर्विवाह किए जाने अथवा नहीं किए जाने के संबंध में फोटो युक्त स्वहस्ताक्षर घोषणा पत्र, यहाँ पर खुद का फोटो लगाना है। ठीक है, आप विधवा हैं या परित्यक्ता हैं तो उसके बारे में आप शपथ देंगी कि मैं फलाना पुत्री निवासी की यह शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरा नाम चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी पर 24 में चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद पर अनंतिम यानी कि प्योरली प्रोविजनल रूप से चयनित हुआ है। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं हुआ है तथा भविष्य में विवाह होने पर मैं 1 माह में विवाह को अवगत करा दूंगी कि अभी तक तो मैंने विवाह वापस किया नहीं, यानी कि विधवा हो गई हूँ, विवाह नहीं किया या परित्याग कर दिया है मेरा और मैंने विवाह नहीं किया है, और भविष्य में मैं जब भी शादी करूंगी, ठीक है, तो आपको 1 माह के अंदर विभाग को मैं सूचना दे दूंगी कि भाई जो है मैं सिंगल से मिंगल हो गई हूँ। ठीक है, यह आपको डिटेल यहाँ पे देनी है। तो यह आपके डिटेल्स थी भाई साहब। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है, अगर और कोई कंफ्यूजन बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एसएसओ पर ऑनलाइन काम कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।